बंगाल की स्थिति को लेकर अब सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है चिंतित। हाँ व्यूअर्स, अब राहुल गांधी भी बंगाल की परिस्थिति को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। और इसी के लिए जो अभी सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, किसने? राहुल गांधी ने। और वहां पर उन्होंने 100 दिन का जो काम का बकाया है वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द बंगाल के निवासियों को दे दे, ऐसी याचना उन्होंने की है प्रधानमंत्री से। सोचिए, ऐसी हालत जहां पर बंगाल की परिस्थिति को लेकर राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। कांग्रेस की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जब राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंची थी, भारत जोड़ो यात्रा बंगाल पहुंची थी, तब यहां के लोगों ने बताया है कि 100 दिन का काम करने के बाद भी बकाया पैसा अभी तक उन्हें नहीं मिला और इसी वजह से लोग मुश्किलों में हैं। पहले जो आंकड़े थे वो सालों भर साल कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने यह याचना की पत्र लिखकर कि केंद्र सरकार बंगाल के इन लोगों का जो बकाया पैसा है वो दे दे। लेकिन यहां पर कुछ और बातें भी सामने आ रही है। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका यह मानना है कि ये चिट्ठी राहुल गांधी ने क्यों लिखी? वो करना चाहते हैं ममता बनर्जी को खुश। जी हाँ, ममता बनर्जी को खुश करने के लिए ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी, ऐसा लोगों का मानना है। और इसका कारण क्या है? वही फिर से इंडिया गठबंधन जो पूरी तरीके से जिस पर पानी फिर गई है। लेकिन अभी भी कांग्रेस आस लगाए हुए बैठी है कि किसी तरीके से ममता बनर्जी को खुशी करके उन्हें फिर से मनाया जाए। जो भी खामियां कांग्रेस की तरफ से हुई है उन खामियों को सुधार कर आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरुद्ध में अगर लड़ाई करना हो तो इंडिया गठबंधन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। ऐसा ही सोच रहे हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि ममता बनर्जी अभी पूरी तरीके से एकला चलो इसी रास्ते पर चल रही है। और इसी रास्ते पर चलते हुए जिस तरह से कांग्रेस सामने से कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से बर्फ पिघलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अगर बंगाल की बात करें तो हमने देखा कि इंडिया का गठबंधन किस तरीके से टूटा सबके आंखों के सामने। और ममता बनर्जी ने कारण के बतौर क्या बोला? बतौर कारण उन्होंने बोला कि बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार है खुद कांग्रेस, क्योंकि नामकरण किया था मैंने, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल भी उस तरह से गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाया, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था। लेकिन अब क्या कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव को, अगर इस चुनाव में किसी तरीके से बीजेपी के विरुद्ध में लड़ाई जारी रखनी है तो फिर इंडिया गठबंधन का बहुत ही जरूरत है, इंडियन गठबंधन की जरूरत है कांग्रेस को। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही मान रहे कि कुछ लोग, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखी, बंगाल की परिस्थिति बताया उन्होंने प्रधानमंत्री को, तो ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को खुश करने के लिए ही ये कदम उठाए हैं राहुल गांधी ने। लेकिन बर्फ किसी भी हालत में पिघलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया कि वो अकेली ही चलने वाली है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह से बीजेपी के विरुद्ध में इस लड़ाई को आगे लेकर जाना होगा तो फिर कांग्रेस को सहारा चाहिए इस गठबंधन का। ऐसा ही सोचा जा रहा है, कांग्रेस के कई सदस्य ऐसा ही सोच रहे हैं। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या राजी होंगी, क्या खुश होंगी जिस तरीके से राहुल गांधी ने बंगाल के लोगों के लिए पत्र लिखा प्रधानमंत्री को? क्या लगता है आपको? आपकी राय हमें कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे और देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।